अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स स्टार्ट विद पावर पॉइंट। आप लोगों के देखो ये चार लेसन्स हैं, ठीक है। बेसिकली इन चारों लेसन्स में से ही आप लोगों को क्वेश्चंस आने हैं। लेट्स सॉल्व लेसन वन। पीडीएफ फाइल हमेशा आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। तो लेसन वन से रिलेटेड जितनी सोर्स फाइल्स हैं वो लेसन वन के फोल्डर में होंगी। जैसे ये एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल है और एक फिनर्स डॉट सी एस पी फाइल है। ओके, तो पहले वो कह रहा है कि एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट करें जिनमें सब स्लाइड्स की लेआउट कंसिस्टेंट हो और 6 स्लाइड्स क्रिएट करनी है ये आरटीएफ फाइल को यूज़ करते हुए। तो आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे, ओके, और फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल में जाके ओपन ब्राउज करके वो फाइल को ढूंढेंगे जिसको आपने ओपन करना है। लेसन वन के फोल्डर में है ना, तो देखो लेसन वन का फोल्डर जैसे मैंने ओपन किया उसमें कुछ भी नहीं मिला मेरे पास, हालांकि लेसन वन के फोल्डर में ये फाइल्स मौजूद हैं। तो आप क्या करोगे, ऑल पावर पॉइंट की बजाय ऑल फाइल्स करोगे और ये आरटीएफ फाइल फिर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखो रिच टेक फॉर्मेट फाइल कही हुई थी, तो यहाँ से पावर पॉइंट की बजाय यू विल सेलेक्ट ऑल फाइल्स, आरटीएफ को सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल क्लिक ओपन। ओके, आपके सामने ये 6 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद ये टास्क मैंने कर ली हैं, इनको मैं येलो कर देता हूँ। कह रहे जी स्लाइड्स डिस्प्ले, आपने पहली वाली स्लाइड को नहीं छेड़ना जब तक कहा ना जाए। कोई स्लाइड टाइटल स्लाइड और बुलेट्स को नहीं छेड़ना, ओके, अनलेस अनटिल इंस्ट्रक्टेड। ओके, अब मास्टर स्लाइड की बारी आ जाती है नॉर्मली पावर पॉइंट में। ओके, तो पहले आप मास्टर स्लाइड के ना एलिमेंट्स पढ़ लिया करो। तो नंबर 1 पे हमें ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर चाहिए, टॉप राइट पे आपका नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर चाहिए बॉटम लेफ्ट पर। 3 to 4 पॉइंट वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, और ये फुल स्लाइड की विड्थ पर आए, ठीक है। डेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप व्यू में जाओगे, स्लाइड मास्टर पे जाओगे, बड़े गौर से यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। वो पहले तो स्लाइड मास्टर इसी को समझ के काम कर लेते हैं। पहले तो आपने ऑल द वे अप स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बड़े ध्यान से काम करना है क्योंकि अक्सर बच्चों से सेटिंग ख़राब हो जाती है। स्लाइड नंबर टू द टॉप राइट, ठीक है। ये नहीं चाहिए डेट, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। अच्छा, डिलीट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं और फिर उनसे डिलीशन नहीं होती। आपने इसके ऊपर पॉइंटर रखना है इसकी बाउंड्री पर और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी है। ओके, अब जो फुटर है ना वो अभी एक्टिव नहीं हुआ होगा। आप फुटर को ले जाओ यहाँ पर, ठीक है, और फिर आप इंसर्ट में जाओ, हेडर एंड फुटर को सेलेक्ट करो, स्लाइड नंबर टू द टॉप, फुटर टू द बॉटम, ठीक है। और नाम का कहा था, ठीक है, सेंटर नेम और कैंडिडेट नंबर, अप्लाई टू ऑल करेंगे, ठीक है। अब फुटर के यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखोगे ना वो नज़र आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फुटर में यहीं पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं नज़र आना अनलेस अनटिल एक्टिवेट किया हो, ठीक है। अच्छा, अब होम में जाके मैं इस फुटर को, देखिए स्लाइड मास्टर अभी भी ओपन है, ओके, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर लिया ताकि वो बॉटम लेफ्ट पे नज़र आए, ठीक है। अब मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखें, अभी फुटर मेरा बॉटम लेफ्ट पे नहीं आया, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप व्यू में जाएं, स्लाइड मास्टर में जाएं और फिर से मास्टर स्लाइड को ओपन करना है, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसको मैंने किया छोटा और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट पे, ओके, ताकि जितना लेफ्ट पे नज़र आ सके आए। क्लोज मास्टर व्यू किया, अब ये देखें ये लेफ्ट पे आ गया है, ओके। क्या हर स्लाइड पे आया है? जी बिल्कुल हर स्लाइड पे आया है, ओके। तो मैंने ये 2 टास्क भी कर लिए हैं, तो मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। अब 3 to 4 पॉइंट वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन जिस जो 3 सेंटीमीटर बॉटम से नज़र आती हो, ओके,
तो अब आप देखो, पहले तो आपके पास ये जो रूलर है जहाँ से आपको पता चलना है कि सेंटीमीटर्स में है मामला या इंचेस में है, वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप व्यू में जाते हैं और स्लाइड मास्टर में जाते हो। तो मेरे पास तो अब ये पहली स्लाइड पे जाएं ताकि आप मास्टर स्लाइड में आए। 3 सेंटीमीटर्स ये ये बनते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास तो सेंटीमीटर है। अगर आपके पास इंचेस आ रहे हुए, फिर आप क्या करोगे, आप व्यू में जाओ और पहले तो देखो रूलर आ भी रहा है कि नहीं। अगर रूलर आ रहा है तो सेंटीमीटर्स में आ रहा है कि इंचेस में आ रहा है। मेरे पास सेंटीमीटर्स में ही आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास इंचेस में आ रहा होता तो आप उसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते, आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल के बाद आप जाओगे रीजन में, ओके। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ रीजन चूज एडिशनल सेटिंग्स, देन you will change this metric to US, ओके। आप अप्लाई करो, ओके करो, और देखो अब मेरे पास ना इंचेस आ गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंचेस आ रहे हुए और दोबारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो उसी तरह कंट्रोल पैनल में रीजन, ठीक है ना, रीजन और एडिशनल सेटिंग्स और यूएस को मैट्रिक में करके अप्लाई, ओके, ठीक है। और अब आप देखोगे तो आपके पास भी सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट्स आ रही हैं। तो 3 सेंटीमीटर्स मुझे समझ आ गए कहाँ पे हैं, इंसर्ट, शेप, लाइन, और ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर यहाँ से बनते हैं, ठीक है। आपके जहन में है सर ये 9, 8, 7 तो 3 तो यहाँ बन रहे हैं, नहीं, ये देखो रूलर यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बन रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ जो अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द स्लाइड जा रही है। इसका कलर ब्लैक करके शेप की आउटलाइन में इसका वेट उन्होंने कहा है 3 to 4 पॉइंट, तो मैं 3 पॉइंट्स रख रहा हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये काम टॉप स्लाइड पे कर रहे हो जो कि मास्टर स्लाइड है। अब व्यू में जाके मैं नॉर्मल व्यू में जाता हूँ तो देखूंगा कि मेरे पास वो तीनों एलिमेंट्स जो मास्टर स्लाइड पे करने थे, स्लाइड नंबर और बॉटम लेफ्ट पे आता हुआ मेरा नेम, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नेम, और लाइन भी लग चुकी है, ओके। देन ये देखो ये भी हो गया और कोई आइटम ओवरलैप भी नहीं हो रही, ठीक है। अगर मेरी समझाने की स्पीड आपको कम लग रही हुई तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अब कह रहे जी फॉर्मेट फर्स्ट स्लाइड सो दैट अ टाइटल लेआउट is applied with no bullets. The title and subtitle text are center aligned and in the middle. Okay. तो वो कह रहे पहली जो स्लाइड है ना उसकी लेआउट टाइटल स्लाइड कर दें। वेरी इजी, आप पहली स्लाइड पे हो, इस पे राइट क्लिक करो, लेआउट, और ये टाइटल स्लाइड है, इस पे क्लिक करो। अब आप देखो जो मेन टाइटल है वो भी सेंटर में है और जो सब टाइटल है वो भी सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद मतलब मैंने ये 2 टास्क भी कर ली हैं, ओके। फिर अब वो कह रहा है winners.csv फाइल को यूज करो और एक पाई चार्ट बनाओ जो कंपेयर करता हुआ नजर आए रेस विंस बाय ईच ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है। आपने ये विनर्स वाली फाइल को ओपन किया, ओके, और इसको पहले एग्जामिन कर लो कि इसमें है क्या। इसमें लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ रेस विंस, ईयर लिखा है, और मतलब ये लेबल है, ये एक्चुअल में ईयर लिखा है। ये वो टीम्स हैं या ये वो ग्रुप हैं और वो ग्रुप्स कितनी बार जीते हैं ये वो वैल्यूज लिखी हैं, और ये टोटल रेस लिखी हुई है कि टोटल कितनी बार रेस हुई थी, ओके। उसने हमें क्या कहा है, पाई चार्ट बनाओ जो कंपेयर करता हो नंबर ऑफ रेस विंस। नंबर ऑफ रेस विंस कौन से हैं, ये वाले हैं नंबर ऑफ रेस विंस, ठीक है। टोटल की बात नहीं की, नंबर ऑफ रेस विंस ये हैं, ओके। और बाय ईच ग्रुप, और सारे ग्रुप कौन से हैं, ये सारे ग्रुप हैं। ईयर तो ग्रुप लीना होगा और ये तो हेडिंग है ईयर और ये तो हेडिंग है, इसको आप नहीं सेलेक्ट करोगे।
तो आप सारे ग्रुप सेलेक्ट करोगे और ये उनकी रेस आ गई कि वो कितनी कितनी रेसेस को विन किया है, टोटल नहीं सेलेक्ट करोगे आप, ओके। और उसके बाद इसका करना क्या है, इसका आपने पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। ओके, मैं पाई चार्ट बनाता हूँ। मैंने ये डेटा को सिलेक्ट किया, ओके। आप ये डेटा को सिलेक्ट करोगे और यू विल गो टू इंसर्ट और पाई चार्ट, और ये पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, क्या, परसेंटेज विंस बाय ग्रुप को चार्ट का टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चार्ट का टाइटल है। अगर ये ना आ रहा हो तो आप प्लस पे क्लिक करके चार्ट टाइटल, अगर नहीं आ रहा होगा आपने चार्ट टाइटल को लगा लेना और यहाँ पे लिख लेना है, आपको टाइप करना पड़ेगा विंस बाय ग्रुप। एग्जैक्टली जैसे वहां लिखा है आपने भी वैसे ही लिखना है, नो चेंजिंग। जिस तरह परसेंटेज का पी कैपिटल है, विंस का बी और ये ग्रुप का जी लोअर केस में है, तो आपने भी वैसे ही लिखने हैं। मैंने लिख दिया। और कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, सर ये तो बोल्ड हुआ है तो हमने भी बोल्ड करना है। नहीं, आपने बोल्ड नहीं करना, ये बोल्ड सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ इतना टेक्स्ट एज अ टाइटल हमने सेट करना है, ठीक है। ये टाइटल सेट हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मेट द चार्ट टू डिस्प्ले ओनली ग्रुप नेम्स एंड परसेंटेजेस एज सेक्टर लेबल, ठीक है। मतलब इस चार्ट में ना सेक्टर सॉरी वैल्यूज जो हैं वो परसेंटेजेस में नजर आनी चाहिए और ग्रुप नेम भी नजर आने चाहिए मुझे। मतलब ये जो ब्लू है ये कौन सी टीम है, ये कौन सा ग्रुप है, ये जो ऑरेंज है ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, पता चलना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी ये चीज़ देखना कि लेजेंड डिस्प्ले कराना है कि नहीं। तो अक्सर लेजेंड को डिस्प्ले नहीं कराना होता, इसलिए आप इसको लेजेंड को तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। सिंपली चार्ट पे यहाँ पे जाके क्लिक करो, प्लस आएगा, लेजेंड को पहले ख़त्म कर दो, ओके। वो नीचे से जो वैल्यूज थी ये ख़त्म हो गई हैं, ओके। फिर उसने कहा है कि ग्रुप नेम्स नज़र आने चाहिए और परसेंटेजेस नज़र आनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, ये डेटा लेबल्स पे जाके इस बटन पे क्लिक करो, मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर दो, ओके। अब देखो, वैल्यू फ्रॉम द सेल्स हमें नहीं चाहिए, सीरीज नेम हमें नहीं चाहिए, कैटेगरी नेम्स हमें चाहिए और वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें, तो परसेंटेजेस चाहिए, ठीक है। लीडर लाइंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये दो चीज़ें जो चाहिए थी, कैटेगरी नेम्स, मतलब पता चल रहा है ये जो ब्लू है ये स्क्रैच है और ये लिमिट है और ये इनका नाम है सेकंड स्लोएस्ट, इनका नाम है ऑल अदर, इनका नाम है ब्लॉक सेकंड टू लास्ट, ओके। और उनकी परसेंटेजेस भी आ रही हैं, ठीक है। पोजीशन दीज लेबल्स आउटसाइड ईच चार्ट सेक्टर। अब देखो चार्ट का सेक्टर ये इनर एरिया पे आया हुआ सारा, जो भी हमें टेक्स्ट हमने परसेंटेजेस और कैटेगरी नेम है इसको आउटसाइड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इनको आउटसाइड एंड कर दो, ठीक है। आउटसाइड एंड हो गया। और फिर नेक्स्ट थिंग इज कि कहता है परसेंटेजेस जो है ना वो 1 डेसिमल प्लेस के साथ नज़र आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह प्लस और डेटा लेबल्स, मोर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपके सामने ये आ गया आपने इस पर क्लिक करना है। मैं गलती से यहाँ चला गया था, ना यहाँ जाना है ना यहाँ जाना है, यहाँ आना है, ओके। लेबल ऑप्शन तो हमने कर ली हैं जो भी करना था लेबल ऑप्शंस के साथ। अब हमने नंबर्स में जाना है। नंबर्स, वैसे तो नंबर्स यहाँ भी आ रहे होते हैं, अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नंबर यहाँ पे भी आ रहे होते हैं। इनको जनरल की बजाय इसको परसेंटेज सेलेक्ट करो। अब देखो डेसिमल प्लेसेस की ऑप्शन आ गई, उसने कहा है 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो देखो अभी 5.26, 15.79, 21.05 आ रहा है, इसको मैं 1 कर दूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा तो देखो परसेंटेजेस 1 डेसिमल प्लेसेस तक आ गई है, ओके। अब मेरा चार्ट बन गया है। अब इसके साथ क्या करना है चार्ट के साथ वो भी देख लेते हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सॉरी, ठीक है। लेजेंड को भी अनडिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज वो कह रहे हैं जो ग्रुप लार्जेस्ट परसेंटेज के साथ है ना उसे एम्फेसाइज करो, उसको थोड़ा सा साइड पर ले जाओ।
तो आप क्या करेंगे, चार्ट पे एक दफ़ा क्लिक करो, ठीक है, और इस वाले को साइड पे ले जाओ। अच्छा, ये आपसे भी इस तरह हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आप इसको, मैं कंट्रोल Z दबाकर अनडू कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक दफ़ा जब मैंने इस पे क्लिक किया, दोबारा सिर्फ इस पे क्लिक किया है, अब सिर्फ ये चीज़ सेलेक्ट हुई है, पहले पूरा चार्ट सेलेक्ट हो गया था। ओके, अब मैं इसको साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये साइड पे हो गया और ऐसा लग रहा है कि ये एम्फेसाइज्ड है। ओके, अब मैंने ये टास्क भी कर लिया। नेक्स्ट, प्लेस द चार्ट to the right of the bullets on the slide with the title scratch group cyclist। ओके, तो scratch group cyclist है, ये है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे जो बुलेट्स है ना, इनके राइट साइड पे लेकर आना है चार्ट को। तो आप इन बुलेट्स को पहले खुद से लेफ्ट पे ले जाओ। ओके, ये ठीक है। अब देखो, इतना ज़्यादा भी नहीं इनको रैप कर देना, यूं भी नहीं कर देना, मतलब इतना ठीक है कि ये मेरी वो जो 3 पॉइंट वाली लाइन है ना, उससे नीचे ना जाए, इतना भी ठीक है। ओके, तो चार्ट को लेके कैसे जाना है, मैंने चार्ट पर राइट क्लिक किया, कॉपी, और यहाँ पर जाकर ना कंट्रोल V दबाकर चार्ट को पेस्ट कर लिया। अब ये चार्ट मेरे पास आ गया। अब चार्ट को यहाँ से मैंने एक्सपैंड कर लेना है ताकि इसका हर जो भी चीज़ें आ रही है ना, नज़र आनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। देख लें कि अगर आप चार्ट को मज़ीद विजिबल करा सकते हो, इसके एलिमेंट्स को, तो आप करा लो। स्लाइड से बाहर ना लेकर जाएं। ओके जी, अब ये ठीक है। अगला काम जो करना है वो ये करना है कि कहते हैं चार्ट का कोई वर्ड स्प्लिट ना हो, ये तो मैंने कर लिया है। चार्ट के डेटा लेबल्स अच्छे से नज़र आ रहे हो और चार्ट ने कहीं पे स्लाइड के किसी आइटम को ओवरलैप ना किया हो, तो वो कहीं पे भी नहीं हुआ। ओके, और फिर अब हमने स्पीकर नोट्स ऐड करने हैं, प्रेजेंटर या स्पीकर नोट्स कुछ भी कह सकते हो, स्क्रैच ग्रुप साइक्लिस्ट वाली ही स्लाइड पर ये ऐड करना है, रेस विनर एनालिसिस -38। तो स्पीकर नोट्स कहाँ से आएंगे, यू विल गो टू व्यू और नोट्स पेज। ओके, नोट्स मास्टर में नहीं जाना, नोट्स पेज पे जाना है। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंटर नोट्स ऐड करने हैं स्क्रैच ग्रुप साइक्लिस्ट वाली ही स्लाइड पर जी, रेस विनर एनालिसिस -38। आपने भी पेपर में टाइप ही करना होगा, 38 रेसेस कंप्लीटेड 2022। ओके, अब ये मैं, अच्छा ये देख भी लें, ये यूं नजर आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंटर या स्पीकर नोट्स यहाँ पर लग गए हैं। ओके, जैसे ही आप स्पीकर नोट्स लगा लोगे तो वो आपको कह रहा है कि अब आपने इस स्लाइड को प्रिंट करना है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में और नोट्स पेजेस के साथ, मतलब नोट्स नज़र आने चाहिए प्रिंटिंग के टाइम पे। तो व्हाट यू विल डू इज, आप ऊपर वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड नहीं है, वेट, मुझे वही वाली स्लाइड सेलेक्ट करनी चाहिए। व्यू में जाकर मैं नॉर्मल व्यू में जाऊंगा, ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करूंगा, फाइल और प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में मैं इसको नोट्स पेजेस पे जाऊंगा, तो देखो प्रेजेंटर और स्पीकर नोट्स भी नज़र आ रहे हैं। और अब आप इस स्लाइड को प्रिंट करोगे, प्रिंट ओनली दिस स्लाइड। ओके, मतलब प्रिंट सिलेक्शन, इससे देखो 1 of 1 आ रहा है। अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन नहीं करूंगा, प्रिंट ऑल स्लाइड्स करूंगा, तो वो 6 की 6 स्लाइड्स प्रिंट होने लगेंगी, ठीक है। जबकि आपने मेक श्योर इस स्लाइड को सेलेक्ट करके रखना है ताकि जब आप फाइल पे जाओ, प्रिंट करो, और प्रिंट ऑल स्लाइड्स की बजाय प्रिंट सिलेक्शन और यहाँ से नोट्स पेज, ताकि वो प्रेजेंटर और स्पीकर नोट्स भी प्रिंट हो। ओके, अब आप वापस आओ, ठीक है, और आगे देखो कि मजीद क्या करना है। अच्छा, उसकी ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट करनी थी, तो ओरिएंटेशन देख लेते हैं, प्रिंट, ठीक है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही है, वैसे यहाँ से चेंज कर सकते थे आप। नेक्स्ट टास्क इज कि आपने हैंडीकैप्स वाली स्लाइड पे जाना है, ठीक है। वहाँ पर रेस डायरेक्टर का जो टेक्स्ट है उस पे ये वाले ईमेल आईडी को हाइपरलिंक करना है और सब्जेक्ट लाइन ये लिखनी है। ओके, तो आप जाते हो यहाँ
हैंडीकैप्स वाली स्लाइड पर रेस डायरेक्टर के टेक्स्ट को सेलेक्ट करो। हाइपरलिंक लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक कर दो और ये हाइपरलिंक आ जाएगा ऑप्शन आपके पास। वेट, ये लिंक आ गया, ठीक है। लिंक पे क्लिक करूंगा मैं, और वैसे हो सकता है आपके पास इन ऑप्शंस में से कुछ सेलेक्ट हुआ हो, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ईमेल एड्रेस पे सेलेक्ट करना है और वो ईमेल आईडी लिख देनी rd@cambridge. कैपिटल है @cambridge.org है। अच्छा, ये मेल टू ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आएगा, आपने परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया है, और ये आना चाहिए .org है। सब्जेक्ट लाइन रेस हैंडीकैप्स है, रेस हैंडीकैप्स। जहाँ जहाँ पे कैपिटलाइजेशन आपने करनी है, रेस का R कैपिटल है, हैंडीकैप्स का H कैपिटल है, तो आपने वो करना है हैंडीकैप्स एंड ओके। अब आप देखें ये लिंक बन गया है। कंट्रोल क्लिक पे प्रेस करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये लिंक एक्चुअल में काम करेगा कि नहीं। चले मैं चेक भी करके दिखा देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो बोले गूगल क्रोम से मैं कहता हूँ इसको ओपन करो, और ठीक है, इसके लिए देखिए दोबारा क्लिक करते हैं, गूगल क्रोम से ये ओपन हो जाना चाहिए। अब ये देखो ईमेल खुली है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। ओके, आगे सुने जी। नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन को सेव करें, कंट्रोल एस दबा के सेव हो सकता है, या इस बटन से जाके भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और फिर प्रिंट द फुल प्रेजेंटेशन एज हैंड आउट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन with 2 slides to the page, each filling half the page. ओके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फाइल, ठीक है, प्रिंट, और उसने कहा है सी फुल प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है एज अ हैंड आउट और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ही है, हैंड आउट ये है, ये प्रिंट लेआउट है, ठीक है। अगर आपने नोट्स पेजेस प्रिंट करने हैं या फुल पेज स्लाइड्स प्रिंट करनी है, फिलहाल उसने हमें हैंड आउट कहा है, और हैंड आउट में भी 2 स्लाइड्स टू द पेज, तो आप यहाँ से 2 स्लाइड्स टू द पेज कर लोगे। अगर वो आपको इनमें से कुछ भी कह सकता है, 6 स्लाइड्स वर्टिकल, 3 स्लाइड्स, वट एवर, आप इसको 2 स्लाइड्स करें, ओके। और प्रिंट ऑल स्लाइड्स ही रहने देना है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड प्रिंटर होगा वहाँ से प्रिंट आ जाएगा। मेक श्योर कि आपकी स्लाइड्स पे आपका नाम ज़रूर लिखा हो। जैसे ये मेरी स्लाइड्स पे मेरा ये जो है नाम लिखा नज़र आ रहा है, ये देखें बॉटम लेफ्ट पे हेडर और स्लाइड्स नंबर भी आ रहे हैं, इन सब के मार्क्स आपको मिलने हैं, ठीक है। और जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई एविडेंस बनाने का कह रहा है वो यहाँ पर, तो वो भी आपने बना लेना, वैसे तो एविडेंस बनाने का कहा नहीं गया, ओके। अब हम चलते हैं अपना, अब बल्कि ये देख लो, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ओके जी। अब हम लेसन 2 की तरफ चलते हैं।